धरती के अंदर एक छिपी हुई सतह भी है जिसके बारे में संभवतः कोई नहीं जानता। ये भी नहीं जानता कि ये कैसे बनी, किस चीज से बनी है, इसका व्यवहार कैसा है। एक नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि धरती के केंद्र में स्थित सॉलिड इनर कोर के अंदर एक और सतह मौजूद है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये एकदम रहस्यमयी है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अत्यधिक तापमान और दबाव में आयरन के स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव के बारे में नया खुलासा कर सकता है। कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में सिस्मोलॉजी के डॉक्टरल स्टूडेंट जो स्टेफेंसन ने कहा कि हमारी स्टडी में सॉलिड इनर कोर के अंदर इनर कोर का पता चला है। वो सिर्फ लोहे का गर्म गेंद नहीं है, वो कुछ और है, लेकिन इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है। धरती का कोर दो हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा लिक्विड आउटर कोर यानी वो हिस्सा जहाँ पिघला हुआ लावा रहता है। यह धरती की सतह से 2897 किलोमीटर नीचे है। इसमें पिछले हुए तरल धातु बहते रहते हैं। यहाँ का तापमान 2204 से 4982 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती की सतह से करीब 5150 किलोमीटर नीचे सॉलिड आयरन का कोर शुरू होता है। इसे ही सॉलिड इनर कोर कहते हैं, जिसमें सिर्फ लोहा ही नहीं होता, इसमें कुछ मात्रा में निकल भी होता है। वैसे इनर कोर के अंदर एक और सतह का आइडिया 1980 में आया था, लेकिन इनर कोर तक जाने और इसका अध्ययन करने की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस आइडिया पर किसी ने काम नहीं किया। वैज्ञानिकों ने इस सतह का पता लगाने के लिए भूकंपीय लहरों को नापा। इन लहरों के अनुसार धरती के इनर कोर की कई तस्वीरें बनाई गई, क्योंकि जब धरती के किसी भी हिस्से में कोई भूकंपीय लहर उठती है तो वह दूसरे हिस्से में जाते जाते बदल जाती है। बदलाव रास्ते में आने वाली चीजों से पड़ता है। इसी बदलाव को नापकर यह पता किया गया कि वो लहर आखिर किस चीज से होकर गुजरी है। हैरानी की बात यह है कि जब भूकंपीय लहर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है और धरती के केंद्र को पार करती है तो वह इक्वेटर लाइन से गुजरने वाली अन्य भूकंपीय लहरों की तुलना में ज्यादा तेज हो जाती है। यह बात किसी को पता नहीं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण वैज्ञानिक पता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित आंकड़े और जानकारियां हमेशा मिलती रहती है। इसे इनिसोट्रोपी कहते हैं। जो स्टेफेंस ने कहा कि धरती के इनर कोर में कुछ तो अलग है, इसके बारे में साल 2000 के शुरुआत में ही सबूत मिलने लगे थे। उस गहराई में इनिसोट्रोपी बाकी के इनर कोर से अलग दिखती है। पिछले 2 दशकों से धरती के केंद्र से आने वाली सिग्नलों का डेटा तैयार है, लेकिन उसे समझना मुश्किल हो रहा है। वे धुंधली है, इन्हें समझना काफी कठिन है। जो स्टेफेंसन और उनकी टीम ने 1 लाख भूकंपीय लहरों का विश्लेषण किया, ये सारी लहरें धरती के कोर से होकर गुजरी। जो स्टेफेंस की टीम ने देखा कि धरती के केंद्र में 650 किलोमीटर की दूरी तक इनर कोर हो सकता है। यहाँ के निकले वायुमंडलीय लहरें 54 डिग्री एंगल पर घूम जा रही थी, जबकि कोर के ऊपर से निकलने वाली लहरें सीधी जा रही थी। इस समय शोधकर्ता मिनरल फिजिस्ट और जियोडाइनोसिस्ट के साथ मिलकर इनर कोर का मॉडल तैयार करने में लगे हैं। जैसे जैसे ग्रह ठंडा होता गया, धरती का केंद्र भी ठंडा होता गया और फैलता गया। ऐसा हो सकता है कि इनर कोर के अंदर आयरन क्रिस्टल फॉर्म में हो, जो इतने ज्यादा तापमान और दबाव को बर्दाश्त कर रहा है। जो स्टेफेंस ने बताया कि धरती के केंद्र की तस्वीर लेना एक मुश्किल काम था, क्योंकि भूकंपीय लहरें एक समान पूरी धरती पर नहीं घूमती, न ही प्रभाव छोड़ती। इसलिए डेटा शीट में कई जगहों पर ब्लाइंड स्पॉट भी देखे थे। अब वैज्ञानिक ऐसी भूकंपीय लहरों पर काम कर रहे हैं जिन्हें एक्जोटिक फेसेज कहते हैं।